चलिए सबको गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हम लोग का पेरोल है। पेरोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पेरोल जानते हैं, पेरोल होता क्या है। तो देखिए कोई भी कंपनी में आपको सैलरी स्लिप बनाना होता है। जब भी जो भी स्टाफ होते हैं हमारे उस कंपनी में, तो उनको सैलरी स्लिप हमको जनरेट करना पड़ता है, सैलरी उनको देना पड़ता है। तो सैलरी स्लिप जनरेट करने के लिए हम लोग पेरोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेरोल में काम करते हैं सैलरी स्लिप जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप आते हैं पेरोल को ऑन कैसे करते हैं। तो कोई भी आपको बताए हैं कंपनी में कोई भी चीजें ऑन और ऑफ करनी रहेगी, कोई भी सेटिंग आपको ऑन और ऑफ करनी रहती है, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? F11 में। जैसे ही F11 में जाएंगे तो कुछ इस तरह का सेटिंग हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है पेरोल का, मेंटेन पेरोल। तो ये ऑप्शन हमारा यस है। अगर यस नहीं रहेगा तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे? यस कर लेंगे। यहाँ पे जो मेंटेन पेरोल का ऑप्शन दिख रहा है इसको क्या करेंगे? यस। ऑलरेडी यस है तो कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो पेरोल है वो पेरोल ऑन हो चुका है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट में, क्योंकि पेरोल चाहे पेरोल ऑन करे, चाहे जीएसटी ऑन करे, चाहे किसी भी तरह का सेटिंग ऑन करे, कुछ चीजें हमको क्रिएट में जाकर बनानी पड़ती है। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ से क्रिएट में। अब क्रिएट में जाकर सीधे हमको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा पेरोल मास्टर। दिख रहा है ये? पेरोल मास्टर्स में एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स और पेरोल वाउचर टाइप, ये सारी चीजें आपको मिलेगी पेरोल मास्टर्स में। तो जैसे हम लोग इन्वेंट्री में बनाते थे, इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम बनाते थे सबसे लास्ट में, पहले गोडाउन बना लेते थे, ये लोकेशन या गोडाउन, यूनिट, स्टॉक आइटम, कैटेगरी। वैसे ही सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे? तो सबसे पहला चीज जो इसमें हम लोग बनाएंगे वो बना लेंगे यूनिट से काम करेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप भी लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉय ग्रुप एम्प्लॉय से पहले बनाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉय ग्रुप में भी हमको सैलरी डिटेल्स डिफाइन करना रहता है। सैलरी डिटेल्स डिफाइन का मतलब क्या होता है? तो सैलरी डिटेल्स डिफाइन का मतलब होता है कि सैलरी का जो भी डिटेल होता है, जो भी पीरियड होता है हमारा, चाहे वो बेसिक हो, चाहे एचआरए हो, चाहे टीए हो, चाहे डीए हो, सबको हम लोग क्या करते हैं? पास करते हैं। इसमें सारी चीज हमको क्या करना पड़ता है? पास करना पड़ता है। और फिर एक फॉर्मूला डाल देते हैं, क्राइटेरिया डाल देते हैं कि जिसका सैलरी 10,000 और 20,000 के बीच में हो उसको क्या मिलना चाहिए। तो जिसका सैलरी 10,000 और 20,000 के बीच में हो उसको इतना एचआरए मिलना चाहिए, इतना टीए मिलना चाहिए और इतना डीए मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? यूनिट। अब यूनिट में जैसे हम लोग स्टॉक आइटम में बनाते थे यूनिट ना, केजी का, पीस का, और दो कंपाउंड बनाते थे और एक दो सिंपल और एक कंपाउंड। अब इसमें भी दो सिंपल बनाएंगे। कौन कौन सा? तो एक एचआरएस आवर्स का बनेगा और एक मिनट का बनेगा, और दोनों क्या चीज में रहेगा? सिंपल में रहेगा। तो टाइप में हमारा ऊपर में दिख रहा है सिंपल, और जैसे ही बैक स्पेस की कीबोर्ड से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड में। कहां चला गया? कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड में चला जाएगा। तो अभी हम लोग सिंपल का बना लेते हैं। सिंपल में सिंपल क्या डालेंगे? आवर्स का क्या सिंबल होता है? एचआरएस डाल लिए। और फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम का मतलब फॉर्मल नेम उसका डालेंगे। तो ये बना हुआ है इसलिए नहीं ले रहा है, तो बना हुआ है तो अल्टर में आके देख लेते हैं। पॉज कर दीजिए अभी। हो गया। चलिए, तो अब सबसे पहला चीज हम लोग क्या बनाएंगे? पेरोल मास्टर्स में यूनिट बना लेते हैं, और यूनिट में आ जाएंगे सिंपल में पहला बनाएंगे एचआरएस का। ठीक है, और फॉर्मल नेम इसका दे देंगे आवर्स। फॉर्मल नेम जाएगा हमारा आवर। अब देखिए यूनिट क्वांटिटी कोड अगर एचआरएस या आवर का आपको यहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो न्यू यूकेसी करके आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या नॉट अप्लीकेबल छोड़ देंगे। ठीक है, आवर का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आवर डाल देंगे और न्यू यूकेसी कर देंगे। बाद बाकी दोबारा आप बनाइएगा तो वो काम उसमें करेगा। इसमें यूनिट क्वांटिटी कोड में वो ऐड भी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू यूकेसी करके डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस कुछ नहीं रहेगा। अब इसको सेव कर लेते हैं। दूसरा क्या चीज का बनाएंगे? मिनट का, और मिनट को शॉर्ट में MIN लिखते हैं, और फॉर्मल नेम में क्या जाएगा? पूरा नाम उसका, तो यहाँ पे डाल देंगे मिनट। और यूकेसी में भी, इसमें भी मिनट का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वैसा अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, न्यू यूकेसी करके डाल देंगे तो वो कंपनी में ऐड हो जाएगा। दोबारा कोई बनाएगा तो उसको फिर खोजने का जरूरत यूकेसी नहीं पड़ेगा। मिनट्स न्यू यूकेसी कर लेते हैं, और यहाँ पे डालेंगे मिनट्स, और इसको डाल लेते हैं शॉर्ट में MIN। ठीक है, ये मिनट्स का न्यू यूकेसी बना लिए, दोबारा बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब एक हमको कंपाउंड बनाना पड़ेगा। अब कंपाउंड में क्या होगा? तो देखिए जैसे कोई चीज हम लोगों ने ओवर टाइम करते हैं 1 घंटा 20 मिनट, तो हमारे यहाँ ओवर टाइम का कोई वैल्यू नहीं होता है। हमारे यहाँ मतलब लोकल जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे गवर्नमेंट कंपनी भी है, वहां ओवर टाइम का कुछ खास वैल्यू नहीं होता 1 घंटा 2 घंटा की। लेकिन ओवर टाइम का वैल्यू रेलवे में मिलता है। रेलवे में जैसे आप लोको पायलट हैं, ट्रेन लेके आप कहीं गए और वहां पे आपका ड्यूटी जैसे लेट, ट्रेन लेट हो गई, ओवर टाइम हो गया, अगर आप लगातार ड्यूटी करते हैं तो फिर आपको छुट्टी वहां पे दी जाती है। जैसे 12 घंटा 24 घंटा 2 दिन का छुट्टी आपको मिल जाएगा, तो वहां पे ओवर टाइम समझिए
ओवर टाइम क्या, वो ड्यूटी से मैनेज कर दिया गया, आपका ड्यूटी से मैनेज हो गया। और ओवर टाइम मतलब किसी कंपनी ने आपको 1 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा करा लिया तो 20 मिनट का भी आपको पेमेंट मिलेगा। और लोकल कंपनियां में, जितनी भी लोकल कंपनियां होती है, वहां 20 मिनट का कोई पेमेंट नहीं मिलता, 2-2 घंटा भी ओवर टाइम करा दिया जाता है। तो ओवर टाइम का आवर और मिनट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, आवर और मिनट को दोनों को रिलेट करने के लिए कंपाउंड बनाते हैं। अब जैसे 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट भी किसी ने काम किया तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, कंपाउंड। बैक स्पेस की से ऊपर आ जाएंगे और यहां से सेलेक्ट करेंगे कंपाउंड। अब कंपाउंड में फर्स्ट यूनिट क्या पूछ रहा है, आवर्स ऑफ फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन सेकंड यूनिट। ठीक है, पहला यूनिट को दूसरा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। आवर्स ऑफ कितना, मिनट 60, तो यहाँ पे डालेंगे 60 और यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे, मिनट। आवर्स ऑफ 60 मिनट का दूसरा हमारा बन गया कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे किलो का ग्राम में बनाते थे, किलो का ग्राम में, वैसे ही आवर्स ऑफ 60 मिनट हो गया हमारा। अब इसको सेव कर लेंगे। ये हो गया हमारा यूनिट का काम पूरा कंप्लीट। अब आ जाएंगे हम लोग अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में। कहां पे, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में। अब यहाँ पे दो चीजें हमको बनानी पड़ती, क्या क्या बनाएंगे, एक बनेगा लीव का और दूसरा ओवर टाइम का। दो चीज बनाएंगे, तो यहाँ पे लीव का बना लेते हैं एक। और ये तो प्राइमरी ही रहेगा, जो अंडर में क्या आ जाएगा, प्राइमरी ही रहेगा। अब यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे, अटेंडेंस और लीव विद पे, लीव विदाउट पे, क्या सेलेक्ट करेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी बोलेंगे, लीव विदाउट पे, क्योंकि छुट्टी का पैसा उसका कटेगा। देखिए, जो छुट्टी का पैसा नहीं कटने वाला है तो वहां ऑब्सेंट लगाएंगे ही नहीं। 30 दिन में अगर उसने 25 दिन या 26 दिन काम किया, 4 दिन उसको छुट्टी मिलने वाला था, तो उसके इसमें ऑब्सेंट लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। जोर से बोलेंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, लीव विदाउट पे। और ऑटोमेटिक पीरियड टाइप में क्या ले रहा है, डेज, मतलब वो दिन के हिसाब से छुट्टी का ये पैसा जो भी कटेगा दिन के हिसाब से कटेगा हमारा, डेज के हिसाब से। ठीक है, सेव कर लेंगे। एक बन गया हमारा लीव का, दूसरा किसका बनाएंगे, ओवर टाइम का बनता है। दूसरा बनेगा हमारा ओवर टाइम का। अंडर में प्राइमरी जाएगा और अटेंडेंस टाइप में। अब ओवर टाइम क्या चीज पे मिलता है, क्या चीज पे मिलता है, प्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, प्रोडक्शन डाल लेंगे यहाँ पे। और प्रोडक्शन में क्या यूनिट क्या डालेंगे यहाँ पे, आवर्स ऑफ 60 मिनट। ठीक है, क्योंकि अगर 1 घंटा 30 मिनट भी आप काम करते हैं तो वहां पे मिलेगा। देखिए, एमएनसी कंपनियां हैं जिनकी सैलरी ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, क्या वो 1 घंटा ओवर टाइम करेंगे, क्या कभी नहीं करेंगे। तो वहां पे एमएनसी कंपनियां, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हो, या थोड़ा सा जहां पे सैलरी भी जिनका ज्यादा हो, अगर वो ओवर टाइम 1 घंटा 20 मिनट भी करते हैं तो उनको 1 घंटा 20 मिनट का भी ओवर टाइम का पेमेंट उनको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा लीव और ओवर टाइम। यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, अटेंडेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग पीरियड्स बना लेंगे। पीरियड्स बना लेते हैं। पीरियड्स में कौन कौन सा पीरियड्स बनाएंगे, पहला पहला बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पे पहला बना लेते हैं बेसिक। पहला हमारा हो गया बेसिक। पीरियड टाइप में क्या आ जाएगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कमाई है तो यहाँ क्या चला जाएगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। अब इनकम टाइप में बेसिक फिक्स रहता है कि वेरिएबल रहता है, फिक्स रहता है, क्योंकि हर महीना बेसिक सैलरी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर डालेंगे फिक्स। और अंडर में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अंडर में क्या जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। अगर बेसिक सैलरी जुड़ता है या घटता है तो नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा। तो ये घटता नहीं है, जुड़ता है, सैलरी में ऐड होता है। और ये बेसिक सैलरी है, यस कर लेंगे। और नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप में क्या नाम दिखना चाहिए, बेसिक ही दिखेगा। जो ऊपर में अगर बेसिक सैलरी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिक सैलरी, तो बेसिक ही देखना चाहिए। ग्रेजुएटी में नो रहेगा। और कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पे क्या डालेंगे, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। क्यों डालते हैं, क्योंकि बेसिक सैलरी सबका सेम नहीं होता है, ये खुद से डालना पड़ता है। बेसिक सैलरी किसी पार्टिकुलर पर्सन का बेसिक सैलरी तो खुद से डालेंगे ना, उसके हिसाब से उसको एचआरए टीएडीए मिलेगा। तो इसको कर लेंगे सेव। ओपनिंग बैलेंस कुछ रहता है क्या, कुछ ओपनिंग बैलेंस का नहीं रहता है। दूसरा क्या बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं, एचआरए टीए, टीए ही बना लेते हैं। टीए क्या होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस। जो ट्रेवलिंग अलाउंस आने जाने का जो खर्च हमको मिलता है कंपनी की तरफ से, उसको क्या बोलते हैं, टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस। थोड़ा जोर से बोल देंगे कि समझ में आएगा, टीए। अब ये क्या में जाएगा, पे टाइप में। ये भी क्या है हमारे लिए, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। क्या है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। और इनकम टाइप में
फिक्स। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि जो कंपनी आपको बाजार में दौड़ने का देता है आप उसको टीए मत समझिएगा, वो अलग चीज है। वो कंपनी आपको जिस दिन दौड़िएगा देगा, जिस दिन नहीं दौड़िएगा नहीं देगा। लेकिन वो ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब आपके घर से आने जाने का जो खर्च कंपनी देती है उसको टीए बोलते हैं। जैसे दिल्ली में देखिएगा कि जितने लोग थोड़ा सा रेपुटेटेड कंपनी में काम करते हैं या थोड़ा सा हाई उनका पे स्केल है, तो उनके लिए कंपनी कैब भेजती है कि आपके लिए कैब भेज दिया, कैब आपके पास गया और आप उसमें बैठिए और फिर आपको कैब ड्रॉप भी करने आएगा, लेने भी आएगा और ड्रॉप भी करने आएगा। तो वो उसके लिए क्या है, टीए है। ट्रेवलिंग कंपनी आपको ट्रेवलिंग अलाउंस ना दे के ये सुविधा आपको खुद दे रही है। अगर वो नहीं देगी तो आपको तो आने जाने का खर्च देगी, उसको टीए बोलते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स, क्योंकि हर महीना घर का दूरी और कंपनी का दूरी तो बदलेगा नहीं, फिक्स रहेगा। और अंडर में क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मंथली देगा, नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप टीए रहेगा। अगर आप ट्रेवलिंग अलाउंस डालना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ग्रेचुइटी मेनू कैलकुलेशन टाइप में क्या जाएगा, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू नहीं जाएगा, क्योंकि हर बार टीए नहीं डालेंगे। अब टीए कुछ पेहेड है हमारा। पेहेड का मतलब जो पे करते हैं, जैसे सैलरी स्लिप आप देखिएगा तो सैलरी स्लिप में कुछ बहुत सारा पेहेड आता है। जैसे बेसिक सैलरी आता है, बेसिक तो रहेगा ही, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है, पीएफ जो आपका कटता है, प्रोविडेंट फंड का कटता है, मेडिकल अलाउंस जो आपको मिलता है कटता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल का जो खर्च कटता है वो बाद में आप क्लेम करके उसको ले, मतलब क्लेम करके क्या, आपको अगर बीमार आप पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो कंपनी आपका वो खर्च उठाती है, तो मेडिकल अलाउंस हो गया। ये जितने भी खर्च है ना, ये किसके बेसिस से मिलता है, बेसिक सैलरी पे। जितना बेसिक सैलरी रहेगा उसके हिसाब से टीए, डीए, एचआरए और मेडिकल का कटेगा और पीएफ भी आपका कटेगा। अगर सैलरी ज्यादा रहेगा तो ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल देख लीजिए कि नॉर्मल एक कोई कांस्टेबल है तो उनको एचआरए मिलेगा भी तो ना, कि बैरक में रहना पड़ता है, एचआरए नहीं मिलेगा। और जो एसपी है, हाई लेवल, जिनका सैलरी ज्यादा है, उनको एक पूरा का पूरा बंगला मिलता है सरकारी में। तो वैसे प्राइवेट में जैसा पोस्ट वैसा एचआरए, टीए, डीए मिलेगा। तो यहाँ पे डालते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू। क्या डालते हैं, एज कंप्यूटेड। फ्लैट रेट नहीं डालेंगे। फ्लैट रेट का मतलब अब जब आप पेहेड पास, जब आप सैलरी डिटेल्स डालिएगा, डिफाइन कीजिएगा, तो वहां पे आपको फ्लैट रेट में डालना पड़ेगा कि क्या रेट है टीए का, वो तो डालेंगे नहीं। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू। और अटेंडेंस में भी टीए नहीं बनता, प्रोडक्शन पे भी टीए नहीं बनता है। अब जैसे ही हम यहाँ पे डाले तो यहाँ पे पूछ रहा है राउंडिंग मेथड। तो राउंडिंग मेथड में आप डाल सकते हैं नॉर्मल राउंडिंग और 1। यहाँ पे कोई खास राउंडिंग मेथड का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी आपको कंपनी टीए, डीएचआर देती है तो पैसा में नहीं देती है, सब रुपया में मिलता है। अब इधर आ जाएंगे कंप्यूटेशन में, इंफॉर्मेशन में। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है। ऑन करेंट डिडक्शन जो कट रहा है उस पे रहेगा कि अर्निंग पे रहेगा कि सब टोटल पे रहेगा, तो स्पेसिफाइड फार्मूला। यहाँ पे क्या डालते हैं, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। और एक लिमिट डाल देते हैं, मतलब कि अगर जिसका सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में रहेगा उसको इतना टीए मिलेगा, जिसका 20,000 से 30,000 के बीच में रहेगा उसको इतना टीए मिलेगा। तो क्या सेलेक्ट करेंगे, यहां से सेलेक्ट कर लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। और पेहेड में क्या जाएगा, किस पेहेड के बेसिस पे आपको टीए, डीएचआर मिलेगा, तो बेसिक सैलरी कहिए या बेसिक, उसके हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, बेसिक को, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक को। और यहाँ पे कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पूछ रहा है इफेक्टिव फ्रॉम, जो डेट हमने किया, वो जो चीजें हमने टीए जो हमारा है वो कब से इफेक्टिव होना चाहिए, जब से स्टार्ट किए हैं, जब से कंपनी स्टार्ट किया तभी से हमारा इफेक्टिव होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2025 से। अब अमाउंट अप टू, अगर किसी का सैलरी 10,000 तक रहता है तो उसको कितना मिलना चाहिए टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, 1,000, 500, 600 जैसा है टीए डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि जिसका 10,000 है उसको डाल देते हैं 500। और फिर अमाउंट ग्रेटर देन 10,000, अगर आप यहाँ पे 15,000 डालना चाहते हैं तो 15,000 भी डाल सकते हैं। जैसे जिसका 10,000 से 15,000 के बीच में रहेगा उसको कितना मिलना चाहिए टीए, तो मान लीजिए कि उसको 800 मिलना चाहिए। जिसका सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच में रहेगा उसको 800 टीए मिलना चाहिए। अब फिर 15,000 से 20,000 कर लेते हैं, उसको कितना मिलना चाहिए, 1,000। अब देखिए जितना स्लैब आप बढ़ाते जाएंगे, जितना स्लैब बढ़ाएंगे वो स्लैब यहाँ पे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे एक हमको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर डालेंगे, फिर एक स्लैब आ जाएगा आगे। तो यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको और यहाँ पे ले लेते हैं जिसका 20,000 से ज्यादा होगा उसको कितना मिलना चाहिए, तो उसको डाल देते हैं 1,500। जिसका 20,000 से ज्यादा रहेगा उसका टीए कितना मिलना चाहिए, 1,500। अब ये हमारा काम कंप्लीट।
अब नीचे आएंगे, ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, तो टीए का कोई ओपनिंग बैलेंस होता है क्या? कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, अब इसको सेव कर लेंगे, टीए बन गया। अब क्या बनाएंगे नेक्स्ट? एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस बना लेंगे। ये भी क्या आ जाएगा? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए क्या है, ये कमाई है। फिक्स रहता है कि वेरिएबल रहता है? कौन वेरिएबल बोला जी? फिक्स रहता है। ये एचआरए हर महीना आपको देगा कि आज कच्चा मकान में रह रहे हैं तो कल 5 स्टार होटल में जाकर रहिए कि बिल्डिंग बना कर रहिए। तो एचआरए जो कंपनी रहती है वो फिक्स रहती है। चेंज भी होती है ना, तो साल पे, एक साल में हो सकता है कि आपका सैलरी बढ़ाया तो उसमें कोई चेंज कर दे, बदलाव कर दे, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? फिक्स। अब एचआरए कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट, क्योंकि ये भी कब मिल रहा है? मंथली बेसिस पे। ठीक है, और अफेक्ट नेट सैलरी को प्रभावित करेगा क्या? यस होगा। और यहाँ पे भी एचआरए हो जाएगा और ग्रेजुएटी में नो रहेगा। और सेम एचआरए जाएगा, जो पैटर्न हम लोग वहां डाले थे टीए में सेम जाएगा, बस आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जाएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, और इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या रहेगा? ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। और क्या चीज के बेसिस पे मिलेगा? बेसिक के बेसिस पे। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक। अब यहाँ पूछ रहा है एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और डेट डाल लिए और सेम अमाउंट डालेंगे। अगर मान लीजिए कि 10,000 तक जिसका सैलरी रहा तो उसको कितना देते हैं? एचआरए 2,000 से कम तो आजकल रूम मिलेगा नहीं। अगर जिसका 10 से 20,000 के बीच में रहा उसको 3,000, और जिसका 20,000 से ज्यादा रहा उसको 4,000। तो ये आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कंपनी का पॉलिसी उसके हिसाब से इसको लागू करना होगा आपको। ठीक है, जो कंपनी का पॉलिसी होगा, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब कंट्रोल करके सेव कर लिए, ये भी बन गया हमारा। ठीक है, अब एचआरए बन गया और क्या रह गया? पीएफ बना लेते हैं। पीएफ आ गया, पीएफ भी क्या जाएगा? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय नहीं, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो होता है वो कंपनी आपसे, आपके सैलरी से हर महीना डिडक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। और अंडर में क्या जाएगा? करंट लाइबिलिटीज। क्या जाएगा अंडर में? करंट लाइबिलिटीज। क्यों जाएगा? खर्च नहीं है, वो कंपनी जो पीएफ काट रही है ना, वो पीएफ रिटर्न देती है कंपनी। आप अप्लाई कर दीजिए कंपनी में काम करने 1 साल बाद, तो कंपनी को पीएफ आपको देना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए क्या है? वो करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। और नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या दिखना चाहिए? पीएफ। और क्या चीज पे कंपनी कैलकुलेट होगा पीएफ? एज कंप्यूटेड वैल्यू। सेम प्रोसेस जाएगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू। और यहाँ पे भी ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। क्या जाएगा यहाँ पे? ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ठीक है, और सेम फॉर्मूला डाल देंगे। क्या चीज पे मिलेगा? बेसिक पे मिलेगा। अगर 10,000 से ज्यादा रहेगा तो उनका पीएफ कितना कटना चाहिए? 700। और अगर 20,000 तक रहेगा तो उनका कटेगा 900। और 20,000 से ज्यादा रहेगा तो उनका पीएफ कटेगा 1,000 रुपये। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है, बाद बाकी आप अपना जो कंपनी में होगा वो उस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेव कर लिए। अब क्या रह गया? मेडिकल का। ईएसआई भी आप उसको लिख सकते हैं या मेडिकल लिख सकते हैं। ईएसआई लिख लेते हैं। अब ये भी क्या होगा? डिडक्शन, क्योंकि ये भी कंपनी काटती है। और कंपनी काट के करती क्या है? आपका इंश्योरेंस करा देती है, और जब आपके साथ कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर देती है। ठीक है, अब ईएसआई अंडर में क्या जाएगा? ईएसआई अंडर में क्या जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, करंट लायबिलिटीज होगा, करंट असेट्स होगा, इनकम होगा, क्या होगा? जल्दी जल्दी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और नेम टू बी डिस्प्लेड ईएसआई कैलकुलेशन टाइप में सेम जाएगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू। और फिर यहाँ पे डालेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। बेसिक सैलरी के पे जाएगा और अमाउंट ऑफ टू कितना कटना चाहिए? 10,000 रहेगा सैलरी तो 10,000 सैलरी रहेगा, कितना कटना चाहिए? 300 काट देते हैं। हाँ, वो बहुत कम कटता है। और जिसका 20,000 रहेगा 500, और जिसका 20,000 से ज्यादा रहेगा 700। 200 का डिफरेंस हो गया। सेव कर लेंगे। अब क्या बचा? डीए, डियरनेस अलाउंस। डीए का जरूरत पड़ेगा, डीए भी बना लेंगे। यहाँ पे डीए भी आ जाएगा। ये भी क्या है? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, कमाई ही है और फिक्स रहता है। और ये भी क्या जाएगा?
इनडायरेक्ट एक्सपेंस नेट सैलरी अफेक्ट करेगा, यस यस, और यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू डालेंगे, और यहाँ पे भी क्या रहेगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, और सेम फॉर्मूला इसमें भी डाल लेंगे। सेम फॉर्मूला मतलब जो रेट आपको इधर उधर करना होगा तो रेट इधर उधर कर लेंगे। यहाँ पे डालेंगे बेसिक और एंड ऑफ लिस्ट और अमाउंट ऑफ टू। अगर 10,000 आएगा तो डीए कितना मिलना चाहिए, 100 रुपया। हाँ नहीं थोड़ा रख लेंगे, ऐसा रखिए कि अमाउंट देखने में भी अच्छा लगे। और 20,000 तक रहेगा तो 20,000 ही है ना, 20,000 रहेगा तो 700, और 20,000 से ज्यादा रहेगा तो 750 रुपया, 750 रुपया। 50,000 ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, सरकार को फिर घाटा होने लगेगी। और फिर यहाँ पे सेव कर लेंगे इसको भी। अब क्या बचा, बोनस। तो बोनस हर महीना नहीं मिलता है, बोनस मिलेगा बना लेंगे अपना। तो एक बोनस का भी बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं तो सारा बना के दिखा देते हैं। बोनस भी क्या होगा, अर्निंग फिक्स रहता है क्या, बोनस फिक्स कंपनी नहीं देती है आपको, कंपनी कहती है अपना काम दिखाइए उसके बाद बोनस लीजिए, नहीं तो मजबूरी में भी कंपनी को कभी कभी देना पड़ जाता है बोनस। अब अंडर में क्या जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। बोनस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, यस। और बोनस क्या चीज पे मिलता है, फ्लैट रेट जाता है बोनस। क्या जाता है, फ्लैट रेट, क्योंकि जब जिसका बना रहे हैं डिटेल बोनस में उसका फ्लैट वहां पे डालना पड़ेगा कि कितना बोनस उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे डालेंगे क्या, फ्लैट रेट पे बोनस जाएगा। और वो क्या, डेज, फोर्टनाइट, मंथ और वीक। तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि महीना में एक आध बार, कहीं महीना में 2 बार मिलता है, साल में 1 बार मिलेगा। महीना में 1 बार, 2 बार कहाँ, साल में 1 बार। और कंट्रोल है। अब क्या बचा, कंप्लीट हो गया सारा कुछ बचा। हाँ 2 बचा है, लीव और ओवर टाइम। लीव को भी उसमें हम लोग केवल यूनिट बनाए थे, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में उसका लेजर समझिए कि बनाए थे। अब इसमें बना लेंगे एक लीव का, लीव का भी पीरियड बनेगा। लीव अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो जाएगा क्या, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि छुट्टी का पैसा कटेगा, मिलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा। अब ये किसके अंडर में जाता है, लीव, लीव चला जाएगा आपका करेंट लाइबिलिटीज के अंडर में। अब देखिए ना तो ये खर्च है एक तरह से, ना तो हमारा खर्च है ना उसका खर्च है, तो ये कहां चला जाता है, करंट लाइबिलिटीज में। नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा तो यस, और कैलकुलेशन टाइप में क्या जाएगा, लीव क्या चीज पे कटेगा, अटेंडेंस पे, तो यहां पर डालेंगे ऑन अटेंडेंस। और लीव विदाउट पे, लीव विदाउट पे में क्या सेलेक्ट करेंगे, लीव, और लीव में यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा डेज। किसके हिसाब से छुट्टी का पैसा कटता है, दिन के हिसाब से, जितना दिन अब्सेंट करेंगे उसका पैसा हमारा कटेगा। समझ में आ रहा है, तब मुंह से बोलना भी चाहिए कि गूंगा बन के बैठा है लोग। अब इसको सेव कर लेंगे। दूसरा क्या बनेगा, ओवर टाइम का। ओवर टाइम भी क्या है हमारा, अर्निंग है, कमाई है, और ये भी क्या रहता है, फिक्स रहता है क्या, क्या रहता है, वेरिएबल। और अंडर में क्या हुआ, कंफ्यूजन है, अंडर में ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम डायरेक्ट एक्सपेंस है ओवर टाइम, क्योंकि जितना प्रोडक्शन किए उस पर उतना खर्च उत्पन्न हो चुका है, तो ओवर टाइम डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अफेक्ट नेट सैलरी प्रभावित करेगा तो बिल्कुल करेगा, यस होगा, नेम ओवर टाइम ही रहेगा। और यहाँ पे क्या जाएगा, प्रोडक्शन पे, जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से ओवर टाइम हमारा बनेगा। और प्रोडक्शन टाइप में क्या जाएगा, ओवर टाइम आवर्स ऑफ 60 मिनट। कंप्लीट हो गया पूरा, ये था हमारा पूरा का पूरा पेज कंप्लीट। अब देखना है तो कहाँ जाएंगे, अल्टर में आ जाएंगे, और अल्टर में आके थोड़ा सा देख लेते हैं जितना हमारा बना पेज। ये पूरा पेज हमारा बन गया, ठीक है। किस किस का बना है, बेसिक, बोनस, डीए, ईएसआई, एचआरए, लीव, ओवर टाइम, पीएफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है पूरा। अब आ जाते हैं बाहर। अब क्या बना लेंगे, देखिए अब आपको जरूरत पड़ता है बनाने का एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जरूरत पड़ता है बनाने का, एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय। तो ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि हर बार सैलरी डिटेल्स डिफाइन नहीं करना पड़ेगा हमको, इसलिए एम्प्लॉय का ग्रुप बनाते हैं। जैसे यहाँ एक ग्रुप बना के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हम बना देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट का, एक हो जाएगा हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का, डी छोटा हो गया, चलेगा। अंडर में क्या जाएगा, प्राइमरी रहेगा,
और यहाँ पे पूछ रहा है डिफाइन सैलरी डिटेल्स, तो सैलरी डिटेल्स को डिफाइन करना है ना, तो यहाँ पे अगर सैलरी डिटेल्स को डिफाइन करते हैं तो हर इंप्लॉय में सैलरी डिटेल्स डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, और इसीलिए इंप्लॉय ग्रुप भी बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यस। अब जितना पेहेड्स हम लोगों ने बनाया है सारा पेहेड्स हम यहाँ पे पास कर लेंगे, तब जाके हमारा वहां पे दिखेगा, नहीं तो ये वाउचर में दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो पेहेड्स में क्या क्या बनाए थे, पहला बेसिक डाल लेते हैं, फिर क्या देखना चाहिए, HRA, फिर TA, पहले ही PF दिख जाएगा, फिर DA, फिर बोनस। अब बोनस फ्लैट रेट डाले थे ना, तो बोनस में हमको रेट यहाँ पे डालना पड़ेगा कि जो परचेज डिपार्टमेंट वाले हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से बोनस का मिलेगा, उनको कितना मिलेगा। ठीक है, जो परचेज डिपार्टमेंट मतलब जो खरीद का काम कर रहे हैं दूसरे कंपनी से, कितना मिलना चाहिए बोनस, 10,000 से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अब उसके बाद क्या लगेगा, कुछ भी लगा लेंगे, ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम का कितना पैसा आपको डालना पड़ेगा कि पर आवर ओवर टाइम का कितना उसको मिलेगा, तो कितना डाल लें, 100 रुपए डाल लेते हैं एवरेज। ओवर टाइम का अगर 7 घंटा 5 घंटा करते हैं तो 500 रुपया मिलेगा, उसके हिसाब से महीना का बन गया आपका कितना, नहीं वो 8, 1 घंटा में, एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद डालेंगे क्या, ESI, फिर लीव का आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि छुट्टी का कितना पैसा कटेगा पर डे का। तो मान लीजिए कि जिसका सैलरी 10,000 है तो लगभग 333 रुपया 35 पैसा उसका आएगा पर डे का, ये आएगा ना, 30 दिन से अगर डिवाइड करेंगे तो 333 रुपया 33 पैसा डालते हैं, छोड़ देते हैं, 333 रुपया डाल लेते हैं पर डे का। उसके बाद लास्ट डालेंगे PF। अब यहाँ पे कुछ बचा पेहेड्स में, नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड ऑफ लिस्ट, और सारा का सारा जितना भी पेहेड्स था सारा पेहेड्स हम लोगों ने यहाँ पे पास कर लिया। क्लियर है, अब इसको सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट, यस, हमारा ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप बनाना होगा तो ग्रुप बना लेंगे सेल्स डिपार्टमेंट का, जो डिपार्टमेंट का बनाना होगा सेम बनेगा। अब लास्ट क्या आ जाते हैं, इंप्लॉय बना लेंगे। अब इंप्लॉय में जो हमारा इंप्लॉय होगा उसका डिटेल बनाते जाएंगे, तो किसका बना लें, कोई एक नाम, जल्दी, सुमन का बनाते हैं। ठीक है, और अलाइज में कुछ नहीं जाएगा, अंडर में क्या जाएगा, प्राइमरी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप बनाया है ना, वही ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसको डिलीट करते हैं प्राइमरी को, जैसे ही प्राइमरी डिलीट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सेल्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स डिपार्टमेंट, अंडर में आ गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो जिस डेट को ये ज्वाइन किए हैं वो डेट इनका डाल देंगे, 1 अप्रैल 2025 से ज्वाइन किए हैं, हाँ मान लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई चल रहा है ना, 3 महीने ज्वाइन किए हुए हो गया, और जो ज्वाइनिंग डेट होगा वो डाल देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या सैलरी डिटेल्स को डिफाइन करना है, क्या करेंगे, यस करेंगे यहाँ पे। और आप देखिएगा कि अगर यहाँ पे यस करेंगे ना तो क्या पूछ रहा है, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, जो हमने ग्रुप बनाया था उसे कॉपी कर लेना है क्या। अगर आपको लगेगा कि जो क्राइटेरिया हम वहां डाले हैं और इस एम्प्लॉय में वो क्राइटेरिया सेट नहीं हो रहा है, जैसे वहां कम डाल दिए और इसको ज्यादा मिलना चाहिए, उस केस में क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ रेस, स्टार्ट ऑफ रेस अभी कॉपी करेंगे, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, सेल्स डिपार्टमेंट। अब जैसे ही कॉपी किए हम सारा डिटेल आ गया, और ये हर इंप्लॉय में आ जाएगा, तो हमको यहाँ पे टोटल हर बार पास करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ रहा है, अब कंट्रोल ए कर लेंगे। इफेक्टिव फ्रॉम कब से इफेक्टिव है, 1 अप्रैल 2025 से, सेव कर लिए। अब इंप्लॉय नंबर डाल देते हैं, कितना है, कुछ भी हो, 256 डाल दिए। डेजिनेशन क्या है आपका, कांस्टेबल। फंक्शन क्या मतलब काम करते हैं वहां, जनरल ड्यूटी है। अब इसमें जैसे जिसका मान लीजिए कि किसी का सेल्स एग्जीक्यूटिव हो जाता है, प्राइवेट में अगर बात करें, जो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, जो परचेज डिपार्टमेंट में है, मैनेजमेंट का है, तो वो डाल देंगे यहाँ पे। लोकेशन क्या है, रांची ना, तो लोकेशन में डाल देते हैं इनका रांची। अच्छा इधर आ गया, लोकेशन में रांची डाल लेंगे। अब यहाँ पे जेंडर में मेल, जो भी जेंडर होगा सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, डेट ऑफ बर्थ हंसने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ फोकस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ डाल लेंगे, ब्लड ग्रुप डालेंगे, ये सारा चीज बताने का जरूरत नहीं है, भर लेंगे। फादर्स नेम
जो भी फादर्स नेम होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, पति पत्नी का नाम, एड्रेस, जो एड्रेस होगा डाल लेंगे, फोन नंबर और ईमेल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल देना है क्या, तो यस करेंगे। बैंक डिटेल देना होता है, यस कर लेंगे। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर याद है, अपना हम डाल दे रहे हैं तभी ना पैसा आएगा। IFSC कोड, ये हो गया IFSC कोड। और बैंक नेम में न्यू बैंक करेंगे और बैंक नेम में डाल देते हैं CBI। CBI कौन सा बैंक होता है, SBI कहाँ डाले, CBI नहीं होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ब्रांच नेम शाहपुर। खाता हमको याद रहता है, बहुत पुराना खाता है। अब आपसे पूछ रहा ट्रांजेक्शन टाइप, जैसे ही शो मोर करेंगे ना, इधर देखिए, जैसे ही शो मोर करेंगे, ATM से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कार्ड से कर रहे हैं कि चेक से हो रहा है, ECSC फंड से, तो ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन अभी क्या हो रहा है, चेक बुक मिलता है क्या, सीधे खाता में आ जाता है। अब उतना कौन दिमाग लगाएगा कि वो चेक फाड़ के दे, अब आपको हम परेशान करें, फिर आप बैंक में जाइए चेक जमा कीजिए, तो उससे बढ़िया क्या करते हैं, सीधे ई फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन पैसा खाता में आ जाता है। अकाउंट नंबर, इसी अकाउंट में जाएगा पैसा, ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ बैंक, कंपनी बैंक, तो जो बैंक अकाउंट हम लोग बनाए रहेंगे ना, वो बैंक अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और बैंक अकाउंट बनाने समय जो कंपनी का बैंक होगा उस समय क्या करते हैं, बैंक का पूरा डिटेल डालते हैं, तो वो डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक पेमेंट करेंगे तो उतना बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा उतना से बैंक बैलेंस, तो नहीं है। एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे कुछ डिटेल रहती है जो कि कंपनी की तरफ से आपको कुछ आपका पर्सनल डिटेल भी, जैसे पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे, आधार नंबर डाल देंगे, यहाँ पे UN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है वो डालेंगे, PF का अकाउंट नंबर डालेंगे, और ये प्राण जो है PR अकाउंट नंबर ये भी डालेंगे, और ESI नंबर जो होता है जो मेडिकल वाला वो भी डाल देंगे। तो ये जो डिटेल है आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा जहाँ पे काम कीजिएगा, बाद बाकी पैन और आधार तो आपका रहेगा, और ये डिटेल कहाँ से मिलेगा, कंपनी की तरफ से, तो ये सारा डिटेल डाल लेंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, डाउट? अब आगे बढ़े, सेव कर लेंगे। तो ये हमने एक एम्प्लॉय बना लिया, ठीक है। ऐसे दूसरा तीसरा जितना एम्प्लॉय आपको बनाना होगा उतना एम्प्लॉय आप बना सकते हैं। अब आगे आ जाए, अब हम लोग चलते हैं, देखिए पेरोल वाउचर टाइप में एक सैलरी स्लिप का बनेगा, अगर जरूरत होगा तो बना लेंगे, नहीं तो वहां से भी काम हमारा हो जाता है। अब आ जाते हैं बैक, और अब कहाँ जाएंगे, वाउचर में, क्योंकि अब हमको एंट्री करना है, इसका ट्रांजेक्शन करना है, तो आ जाते हैं यहाँ वाउचर में। अब वाउचर में इस साइड में पेरोल आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, F10 में आ जाएंगे, अदर वाउचर जिसको बोलते हैं F10, अदर वाउचर में आ गए, पेरोल वाउचर दिखाई दे रहा है, सबसे पहला चीज क्या दे रहा है, अटेंडेंस। अब उसका अटेंडेंस बनाएंगे ना कि कौन ऑब्सेंट है कि नहीं है, अगर ऑब्सेंट नहीं है तो अटेंडेंस बनाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर ओवर टाइम किया है तो उसके लिए अटेंडेंस हमको बनाना पड़ेगा कि ओवर टाइम कितना ओवर टाइम किया है, तो अटेंडेंस बनाना जरूरी है। तो यहाँ से सीधे आ जाएंगे अटेंडेंस में, ये देख रहे हैं, क्लिक किए। अब आप ध्यान दीजिए, नाम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय, तो किसका सेलेक्ट कर लेंगे, सुमन का। अब क्या पूछ रहा है, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में, जैसे छुट्टी का लगाना है, अगर छुट्टी की है तो लीव लगाएंगे, और छुट्टी कोई नहीं है तो लीव नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसा छुट्टी जिसका पैसा कटे, क्योंकि यहाँ अटेंडेंस तो नहीं बना रहे हैं, वो हाजिरी वाला नहीं ना बना रहे हैं, तो यहाँ छुट्टी पैसा कटने वाला अगर होगा तब चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। यहाँ से डाल लेते हैं लीव। अब देखिए यहाँ पे डेट क्या दिखा रहा है, 1 अप्रैल 2025, तो हम लोग एजुकेशनल मोड में है, और सैलरी कब मिलता है, महीने के लास्ट में। सैलरी जनरेट कब होती है, महीने की लास्ट में, भले 1 तारीख को आपको क्रेडिट हो, लेकिन महीने के लास्ट में सैलरी जनरेट हो जाती है। अब अगर हमको डेट डालना है 1 अप्रैल 2025 का, तो ये तो मार्च का सैलरी है ना, और सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा अप्रैल से ही, तो सैलरी किसका देंगे, मई देंगे भी तो अप्रैल का देंगे, तो वो जाएगा मई के महीने में, या तो 1 मई कर सकते हैं, नहीं तो 31 मई। मई के अगर लास्ट में सैलरी दे रहे हैं आप तो 31 मई। देखिए यहाँ पे 30 अप्रैल में लास्ट कौन सा आता है, 30 तारीख, तो 30 एजुकेशनल मोड में नहीं लेता है, तो यहाँ पे डेट क्या चेंज कर लेंगे, F2 से डेट डाल लेते हैं 31/5/2025, मई में सैलरी जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि लीव कितना दिन है सुमन का, तो यहाँ पे डाल देते हैं 5 दिन, जैसे 5 दिन ये एब्सेंट किया तो 5 दिन का 333 रुपए के हिसाब से पैसा कट जाएगा। दूसरा, सुमन ही सेलेक्ट करेंगे, अगर ओवर टाइम इन्होंने किया तो अब इस बार क्या सेलेक्ट करेंगे, ओवर टाइम, दिख रहा है ये, ओवर टाइम डालेंगे। और अब यहाँ पे ओवर टाइम कितना घंटा काम ये किए हैं, तो ओवर टाइम मान लीजिए कि 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, जितना घंटा, कितना घंटा डाल दें, जिसका है उसको तो बोलने दो, 10 घंटा है, ओवर टाइम कम कर डालो, हाँ मंथ का है, 1 महीने का, 1 महीने का ओवर टाइम डाल दिए ये 10 घंटा, ठीक है। और एंड ऑफ लिस्ट, अब कोई नहीं ना हमारे पास, अब क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। यहाँ से नरेशन डालना है डाल दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए, क्या हुआ, हाँ
नहीं नहीं, ये पेड सैलरी नहीं, ये अटेंडेंस वाला है, अटेंडेंस वाला है। सेव कर लेंगे, अटेंडेंस हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे फिर से आ जाएंगे F10 में, या अल्ट F4 भी करते हैं। F10 में ये अल्ट F4 नहीं, कंट्रोल F4, पेरोल का दिख रहा है। पेरोल में क्या दे रहा है, कंट्रोल के साथ F4 करेंगे तो भी पेरोल हमारा खुल जाएगा, लेकिन पहले अटेंडेंस लगाने के लिए आपको F10 में जाना होगा, और अटेंडेंस पहला काम करेंगे, अटेंडेंस लगाना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ से पेरोल में। अब यहाँ पे अकाउंट दे रहा है, अकाउंट का मतलब कि जो आप पैसा देंगे वो किस चीज से कटेगा, कैश या बैंक से, तो बैंक बनाया नहीं है, कैश का ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कैश। अब किसको अटेंडेंस दे रहा है, सुमन को, सुमन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब सुमन का बेसिक में हम लोग क्या डाले थे, यूजर डिफाइंड वैल्यू, मतलब बेसिक सैलरी खुद से हम डालेंगे कि किसका क्या है। यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट करेंगे, कितना बेसिक सैलरी, 10,000 बेसिक सैलरी डालते हैं। अब जैसे 10,000 बेसिक सैलरी डाले, इसके बाद HRA TADA हमको खुद से डालना है क्या, नहीं। अगर लग रहा है कि डिफरेंट है तब आप खुद से डाल सकते हैं, और अगर सेम करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल F। यहाँ दिख रहा है ऑटोफिल, ये पोर्शन ऑटोफिल दिख रहा है। अब इसका ऑटोफिल का क्या कहानी है कि A के नीचे देखिएगा डबल अंडरलाइन, F के नीचे डबल अंडरलाइन किया हुआ है, तो डबल अंडरलाइन के लिए क्या बताए हैं, कंट्रोल, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल, तो कंट्रोल के साथ जैसे ही F करेंगे आगे हमारा ऑटोफिल। अब पूछ रहा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसके लिए हो रहा है, पेरोल ऑटोफिल के लिए, तो यहाँ से क्लिक करेंगे पेरोल ऑटोफिल पे। प्रोसेस फॉर, क्या चीज के लिए प्रोसेस हो रहा है, सैलरी के लिए, तो क्या सिलेक्ट करेंगे, सैलरी। डेट ऑटोमेटिक 1 मई से लेके 31 मई तक ले रहा है। एम्प्लॉय ग्रुप में क्या जाएगा, अब सेल्स डिपार्टमेंट करेंगे तो सारे डिपार्टमेंट का निकल जाएगा, एक एक का निकालेंगे इंडिविजुअल का, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, सुमन, क्या सेलेक्ट करेंगे, सुमन। अब सॉर्ट बाय, अगर 4-5 नाम डालेंगे तो किससे सॉर्ट करना है उसको, नाम से कि क्या चीज से सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट बाय में क्या डालेंगे, नेम, नेम से करेंगे कि नंबर से, तो सॉर्ट बाय नेम, नेम के हिसाब से आना चाहिए। और पेरोल बैंक और कैश ट्रांजेक्शन टाइप में क्या जाएगा, कैश। अब देखिए कि सारा सुमन का यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, HRA TADA बोनस ओवर टाइम ESI PF और लीव, सब कुछ आ गया है। और सैलरी बढ़ गया है, हाँ नीचे कितना आ गया, हाँ क्योंकि बोनस भी तो जुड़ा है। अब 10,000 सैलरी था, जिसमें HRA आ गया 2,000, TA आ गया 500, DA आ गया 500, बोनस हो गया 10,000, ओवर टाइम हो गया 1,000। ओवर टाइम का कितना बना, 1,000, कितना, अच्छा 10 दिन था ना, 100 रुपए के हिसाब से 1,000 ओवर टाइम का बन गया। ESI 300 कट गया, लीव का 1665 रुपए कट गया, और PF का भी 700 कट गया। उसके बाद इनका जो सैलरी बना 21,335 रुपया का। क्लियर है पूरा, तो ये है, ऐसे बनाते हैं सैलरी। किसी को दिक्कत, जोर से बोलेंगे, क्लियर है। तो ये था प्रोसेस सैलरी स्लिप जनरेट करने का। ठीक है, चलिए सबको थैंक यू, ऑनलाइन वाले को भी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट करेंगे।